गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि कल हमने टेंसेस के बारे में बेसिक जो नॉलेज था वो प्राप्त किया था और हमने कल ये बात भी की थी कि टेंस जो है वो कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो टेंस के बारे में कल तक अपन ने पढ़ा था, कल की वीडियो तक कल तक अपन ने पढ़ा था कि टेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है। टेंस यानी होता है काल। अब प्यारे बच्चों ये भी दो अलग अलग चीजें होती हैं, काल और समय। काल एक्चुअली दो ही प्रकार का होता है, प्रेजेंट और पास्ट, लेकिन समय जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। समय को अपन तीन भागों में बांटते हैं, जैसा कि अपन ने देखा था कल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन भागों में टेंस को विभाजित करते हैं। इन तीनों के चार चार भाग होते हैं जो कि अपन ने कल देखे थे। कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो है चारों भाग के प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट का पहला भाग इंडेफिनिट। प्रेजेंट का पहला भाग इंडेफिनिट। सबसे पहली बात जो आती है वो ये कि आपको किस प्रकार से पता चलेगा कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं, या इसे सिंपल प्रेजेंट भी आप कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी सबसे पहले आपको याद रखनी है पहचान। कि आपको किस प्रकार से पता चले कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में अंत में ता है, ती है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो भी हिंदी के वाक्य हैं उनकी क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आ जाते हैं तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। किस प्रकार से? जैसे रजिया चेस खेलती है, रजिया चेस खेलती है। अब इसका जो क्रिया है, इसकी जो क्रिया है, मेन वर्ब है, उसके अंत में ती है, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है ये शब्द आते हैं तो अपने को पता चल जाता है ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट का सिंपल है। अब देखो सबसे पहली बात जो है वो आपको यही ध्यान में रखनी है कि आपको जो है उसकी पहचान का पता होना चाहिए। आप हिंदी से इंग्लिश में जब वाक्य को ट्रांसलेट करते हो तो सबसे पहले जो है आपको उसकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान है वो किस हिसाब से कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं आदि शब्द आते हैं वो सब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की या प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज जो होती है वो होती है इसका फॉर्मूला। दूसरी चीज जो होती है वो होती है फॉर्मूला, कि किस प्रकार से जो है अपन इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इसके लिए हमने परसों जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि हिंदी से ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में मुख्य तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। उनके अकॉर्डिंग ही इसमें होता है। तो किस प्रकार से होता है इसका फॉर्मूला आप देखो। सबसे पहले जो है आपको सब्जेक्ट लाना है, सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट लाएंगे। तो इस वाक्य में जो है सब्जेक्ट कौन है? इस वाक्य में सब्जेक्ट है रजिया, रजिया आ गई। उसके बाद जो है आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है।
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? खेलना, प्ले, प्ले यानी खेलना। और उसके बाद लाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसके अंदर है चेस। लेकिन ये जो वाक्य है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो है, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, क्या कि सब्जेक्ट जो है वो दो प्रकार के हैं। हमने देखा था पहले, ही, सी, इट या किसी का नाम, ही, सी, इट या किसी का नाम, या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। क्या देखना है अपने को कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो ही यानी वह, सी यानी वह, इट यानी है, या किसी भी लड़के या लड़की या व्यक्ति पुरुष का नाम, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो आपको जब आप प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बनाते हो तो आपको क्या करना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देना है। किस प्रकार से जोड़ते हैं? जैसे रजिया जो है ये क्या है? रजिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो प्ले मेन वर्ब है इसके अंदर अपने क्या ऐड किया? एस ऐड किया। इसलिए ऐड किया ये क्योंकि रजिया जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मेन वर्ब में अपने एस ऐड कर दिया है। ये बात हमने आपको एक नंबर पॉइंट पे बताई है कि ही, सी, इट या किसी का भी नाम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कब? जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देना है। आइए बात समझ में। अब देखो दूसरा जो होता है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट, या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाता, एस या एस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है। तो ये दोनों रूल आपको साथ में ध्यान रखने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपको सबसे पहले पहचान याद रखनी है कि पहचान जो है इसकी क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। दूसरा बात इसका जो है वो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बट इसमें भी आपको ये कंडीशन है, दे रखी है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सब्जेक्ट हो तो आपको मेन वर्ब में क्या ऐड करना है? मेन वर्ब में आपको ऐड कर देना है एस या ईएस। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर है तो ही आपको एस या ईएस ऐड करना है, अगर प्लूरल है तो आपको एस या ईएस ऐड नहीं करना है। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ये अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको एस या ईएस ऐड नहीं करना है। किस प्रकार से? अपन एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे इनको। जैसे राम ब्रिंग्स बनाना, राम केले लाता है ना? तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, ब्रिंग लाना, उसके अंदर अपने एस ऐड किया। इसलिए ऐड किया क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसने इसके अंदर अपने मेन वर्ब के अंदर जो है एस ऐड किया। अगर यार राम की जगह मैं होता, तुम होते, हम होते, तो अपन क्या करते? इसमें जो है ये एस ऐड नहीं करते, सीधा होता वी ब्रिंग बनाना। आई बात समझ में? देखो एक दो उदाहरण के साथ, एक दो एग्जांपल्स के साथ और देखते हैं। सबसे पहले आपको इतनी बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये जो टेंस है इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में या उनकी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। दूसरी बात इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट, किसी का भी नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देना है, वरना आप ऐड नहीं करोगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे आदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। एग्जांपल के माध्यम से अपन देखेंगे इसे।
जैसे रानी गीत गाती है, रानी गीत गाती है। अब आपको इस लेक्चर के अकॉर्डिंग इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आप लेकर के आओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसके अंदर कौन है भाई, रानी, तो सबसे पहले आ गई रानी। उसके बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब है इसमें गाती, तो क्या आ जाएगा, सिंग, मैन वर्ब आ गई ना। अब रानी सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, सो इसमें आप ऐड कर दोगे एस, ऐड कर दिया। उसके बाद में बच गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, गीत, जिसे आप कहोगे सॉन्ग। रानी सिंग सॉन्ग, रानी गीत गाती है। और यहां पर अगर ये होता कि हम लूडो खेलते हैं, आजकल वैसे भी लॉकडाउन के अंतर्गत इसकी बहुत ज्यादा मांग है लूडो की, हो सकता है अगला वर्ल्ड कप लूडो का ही हो। तो इसको जो है आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, हम के लिए आ गया बी। उसके बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब इसमें खेलना, खेलना की स्पेलिंग होती है प्ले। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा लूडो। इसके अंदर मैन वर्ब में अपने एस या एस कुछ भी ऐड नहीं किया। क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। तो एक बार आपको फिर से बात ध्यान में रखनी है कि जो है ही सी इट, ही सी इट या किसी का नाम आदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको मैन वर्ब में जो है एस या एस ऐड कर देना है। और अगर आई, वी, यू, दे आदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको मैन वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करना। अब ये भी देखो इंडेफिनिट जो है ये सेंटेंस भी जो है चार भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो होता है अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य जो कि हमने पढ़ा इस प्रकार से। दूसरा होता है नेगेटिव, इन्हीं जो ये आपको सेंटेंस दे रखे इन्हीं का नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव का अर्थ होता है जिसमें नहीं ऐड किया हुआ हो। तीसरा होता है जो इंटेरोगेटिव और चौथा प्रकार जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो आशा करता हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो होती है वो ये होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब आपका पहला डाउट क्लियर हो गया कि आपको उसकी पहचान पता चल गई। फिर जो है आपको ट्रांसलेट करने के लिए आवश्यकता होती है फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट एक वचन हो, ही, सी, इट या किसी का भी नाम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको क्या करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देना है। अब देखो एस कहां पे ऐड करोगे और ईएस कहां पर ऐड करोगे। आपकी मैन वर्ब जो है उसके अंत में अगर वॉवेल्स आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू तो आपको ईएस ऐड करना है, और अगर कॉन्सोनेंट्स आते हैं तो आपको एस ऐड करना है। इस प्रकार से आप एस या ईएस ऐड कर दोगे। कब करोगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे आदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि मैन वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करना। जिस प्रकार से वी प्ले लूडो, हम लूडो खेलते हैं, इस प्रकार से जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो आपको समझ में आए होंगे। अब देखो इन्हीं के जो है आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। किस प्रकार से बनाएंगे आप नेगेटिव सेंटेंसेस, देखो उसके लिए क्या फॉर्मूला आपको काम में लेना पड़ेगा वो भी मैं लिख देता हूं। आपको इन्हीं जो एग्जांपल्स है इनके माध्यम से ये बात समझ में आएगी। देखिए इसके लिए जो नेगेटिव हो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव के लिए फॉर्मूला होगा। किसके लिए होगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो। किस प्रकार से पता चलेगा आपको कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाए और उस वाक्य के बीच में नहीं नाम आ जाए तो वो वाक्य कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। उसको आपको किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाओगे, फिर डू या डज इन दोनों में से लाओगे। अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं आई, वी, यू, दे, उनके साथ डू को आपको काम में लेना है।
आपको यूज लेना है डू। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ही सी इट या किसी का भी नाम आदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको डज काम में लेना है, उसके बाद में नॉट काम में लेना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है कि भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो भले प्लूरल हो, आप जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो सिंगुलर हो तो भी आपको मेन वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो एस या एस इस डू में ऐड यहां पर हो गया। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। किस प्रकार से करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लाओगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लाओगे, उसके बाद में नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये बात हम प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसलिए डू और डज और नॉट सब अलग अलग समझा रहे हैं, वरना आप डोंट या डजंट भी काम में ले सकते हैं। लेकिन प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको समझाने के लिए अपन जो है डू या डज अलग अलग लिख करके काम में ले रहे हैं। सबसे पहले कब, जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आ जाए, वाक्य के बीच में नहीं नाम आ जाए, तो आपको पता चल जाता है कि ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको इस स्ट्रक्चर को या इस जो है फॉर्मूले को फॉलो करना है। किस प्रकार से, जैसे रानी गीत नहीं गाती है, अब देखो अंत में ती आ गया, वाक्य बीच में नहीं नाम आ गया, सो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अगर ये है हम लूडो नहीं खेलते हैं, हम लूडो नहीं खेलते हैं, तो ता है, ते है, ती है आदि शब्द आ गए अंत में, वाक्य के बीच में नहीं नाम आ गया, इसलिए आपको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। इस प्रकार से तो इनको आप जो है चेंज करोगे तो किस प्रकार से करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है अपने, रानी आ गया, रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डू काम में लेंगे या डज काम में लेंगे। अभी आपको बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो तो डू काम में लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज काम में लेते हैं। तो इसमें अपन ने काम में लिया डज, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, डज आ गया, उसके बाद में आप लिखोगे नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, सिंग यानी गाती, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, गीत, तो ये आ गया सॉन्ग। इस प्रकार से रानी डज नॉट सिंग सॉन्ग, यानी रानी गीत नहीं गाती है। उसी प्रकार से जो है नीचे वाले अपन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, हम के लिए आ गया वी, उसके बाद में वी सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, सो अपन इसमें क्या ऐड करेंगे, डू ऐड कर दिया, उसके बाद में नॉट, लो भी नॉट ऐड हो गया, उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलना के लिए प्ले ऐड कर दिया, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है लूडो, तो ये आ गया लूडो। आशा करता हूं आप सब बच्चों के प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का जो फॉर्मूला है, नेगेटिव के जो सेंटेंसेस है वो भी समझ में आए होंगे। किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको डज काम में लेना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपको डू काम में लेना है, उसके बाद में नॉट लिखना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। किसी भी प्रकार का इसमें डाउट आपको शायद नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं अपन, इसी का तीसरा जो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नात्मक, यानी जिसमें प्रश्न पूछे जाए, जिसमें क्वेश्चन किया जाए, आपसे पूछा जाए उसके बारे में। तो किस प्रकार से अपन जो है करेंगे देखना, अगर हिंदी वाक्यों के अंत में या उनके वर्ब्स के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द ही आते हैं और उस वाक्य में क्वेश्चन किया जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो जो वाक्य बनेगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो है उसके लिए आपको फॉर्मूला किस प्रकार से यूज में लेना है, देखो सबसे पहले आप जो है हेल्पिंग वर्ब डू या डज काम में लेंगे, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब डू या डज काम में लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप जो है इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने तैयार है। किस प्रकार से, क्या रानी गीत गाती है, जो अपन ने अभी लिखा था रानी गीत गाती है, उसी जो एग्जाम्पल है उसको आपको मैं करके बताता हूँ। रानी, क्या रानी गीत गाती है, क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं, क्या रानी गीत गाती है। अब देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या रानी गीत गाती है, क्वेश्चन कर रहा है ना, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है
अगर वो क्या से प्रारंभ हो रहा है, क्वेश्चन कर रहा है और क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो आपको जो है हेल्पिंग वर्ब डू डज काम में लेनी है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से तो अपन सबसे पहले रानी को देखेंगे। रानी सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर है, सो आप डज काम में लोगे या डू काम में लोगे? क्या काम में लोगे? डज। तो सबसे पहले अपन ले आए डज। उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है जी? सब्जेक्ट है रानी, ये आ गई रानी। उसके बाद में वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में जो है आपका आ गया ऑब्जेक्ट और ये आपने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से जो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया कि सबसे पहले वो वाक्य जिनके अंदर हिंदी के वो वाक्य जिनके अंत में ता है, ते है, ती है आ जाए और वाक्य के बीच में प्रश्न करे और वो प्रश्न क्या से प्रारंभ हो, तो आपको जो है इस स्ट्रक्चर के अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार जो है करना है। इस प्रकार से सबसे पहले डू डज लाना, उसके बाद में सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार से रानी सिंगुलर थी इसलिए सबसे पहले अपन डज लाए, उसके बाद में सब्जेक्ट लाए, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाए और उसके बाद में जो है क्वेश्चन मार्क ऐड किया। इसी प्रकार जो दूसरा अपने प्लूरल का देखा था एग्जाम्पल, क्या हम लूडो खेलते हैं? क्या हम लूडो खेलते हैं? भाई इसमें क्वेश्चन की कोई बात नहीं है, लॉकडाउन का चल रहा है समय, आप भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, सभी के लिए समय पास व्यतीत करने का यही एक तरीका बचा हुआ है। तो देखो क्या हम लूडो खेलते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में आ गया ते है, ता है, ती है। वाक्य कहां से प्रारंभ हुआ? क्या से प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है, इसमें हम सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आप सबसे पहले क्या ऐड करोगे? डू। डू ऐड कर दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? हम, इसके लिए भी आ गया। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब है प्ले और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? लूडो। इस प्रकार से जो है आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस करने हैं। अब प्यारे बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे कि वो सेंटेंस है जो क्या से प्रारंभ होते हैं, जो क्या से प्रारंभ होते हैं। उन सेंटेंसेस के जो आप है सबसे पहले डू या डज काम में लोगे, उसके बाद सब्जेक्ट काम में लोगे, मेन वर्ब काम में लोगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट काम में लोगे। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो वाक्य होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं कि क्या रानी गीत गाती है। दूसरे वो सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वाले जो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में ऐड किए होते हैं। जैसे रानी गीत क्यों गाती है? रानी गीत क्यों गाती है? भाई ये भी तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि नहीं है? तो अगर ऐसे आ जाए रानी गीत क्यों गाती है, हम लूडो कब खेलते हैं, हम लूडो कब खेलते हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वाले शब्द है वो वाक्य के बीच में आ जाए तो आपको किस प्रकार से करना होता है? कुछ नहीं करना, इस यही फॉर्मूला है, इससे पहले आपको WH वर्ड ऐड कर देना है। जैसे रानी गीत क्यों गाती है, तो क्यों के लिए क्या शब्द आता है? वर्ड WHY। तो सबसे पहले अपन ने WH वर्ड WHY ले आए, उसके बाद में डू या डज दोनों में से ले आए तो रानी सिंगुलर है इसलिए डज आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट रानी आ गई, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ गया। आई बात समझ में? अगर वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे आदि शब्द आ जाए तो आपको सबसे पहले उन्हीं का स्पेलिंग वर्ड WH वर्ड जो है वो लिखना है, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार इसमें हम लूडो कब खेलते हैं तो सबसे पहले आपको कब के लिए ऐड करना है, कब के लिए क्या आएगा? व्हेन आ गया, उसके बाद डू या डज आ गया डू, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। व्हेन डू वी प्ले लूडो, हम लूडो कब खेलते हैं। इस प्रकार से जो है ये आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चों मैं समझता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो समझ में आया होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो वो वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, तो जो क्या से प्रारंभ होते हैं उन वाक्यों को आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज से स्टार्ट कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। दूसरे वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे आदि शब्द आते हैं तो उनके लिए आपको सबसे पहले WH वर्ड यूज करना है, उसके बाद में डू डज यूज करना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट
क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। तो प्यारे बच्चों मैं समझता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो आपके समझ में आ गया होगा। चौथा जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है, ये भी आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक और नेगेटिव यानी नकारात्मक, जिसमें प्रश्न भी पूछे और नहीं भी नाम हो, दोनों वर्ड यूज हो। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आ जाए, उसमें प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं नाम भी ऐड हो रखा है, तो वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं? प्रेजेंट के सिंपल, प्रेजेंट सिंपल के इंटेरोगेटिव नेगेटिव। किस प्रकार से होता है उसका फॉर्मूला, वो स्ट्रक्चर है। अगर वो वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, कौन से वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, क्या से, तो आपको सबसे पहले डू या डज ही काम में लेना है। डू या डज काम में ले लिया, उसके बाद में आपको जो है सब्जेक्ट काम में लेना है, फिर नोट काम में लेना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। किस प्रकार से? क्या रानी गीत नहीं गाती है? क्या रानी गीत नहीं गाती है? अब देखो प्यारे बच्चों, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है भी आ गया, वाक्य क्या से भी प्रारंभ हो गया और बीच में नहीं नाम भी आ गया, तो ये कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के वो क्वेश्चन जो क्या से प्रारंभ होते हैं उनको आप सबसे पहले डू या डज से प्रारंभ करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से ऐड करोगे। तो सबसे पहले रानी, रानी क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर है सो आप डज काम में लेोगे। सबसे पहले डज आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? रानी, रानी आ गई, उसके बाद में क्या ऐड करना है? नॉट ऐड करना है, उसके बाद में मेन वर्ब सिंग ऐड करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट सॉन्ग ऐड करना है और फिर क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। इस प्रकार से आपका ये जो क्या रानी गीत नहीं गाती है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया डज रानी नॉट सिंग सॉन्ग। आई बात समझ में? दूसरा जो था वो था अपना क्या हम लूडो नहीं खेलते हैं? क्या हम लूडो नहीं खेलते हैं? अब देखो वही बात इसके अंदर है। सबसे पहले तो ये देखना आपको हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? ता है, ते है, ती है आ गया, उसके बाद में क्या से भी प्रारंभ हो रहा है, नहीं नाम भी आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसको भी इसके अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले हम प्लूरल वर्ड है इसलिए डू काम में लिया, उसके बाद में सब्जेक्ट वी काम में लिया, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट लूडो और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से डू वी नॉट प्ले लूडो, क्या हम लूडो नहीं खेलते हैं, इस प्रकार से। तो इसके बारे में मैंने बताया था ये भी दो प्रकार से होते हैं। एक तो वो वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, तो जो क्या से प्रारंभ होते हैं उनको अपन ने डू या डज से प्रारंभ कर दिया, लेकिन वाक्य के बीच में क्या, कब, कहां, कौन, कैसे आदि शब्द आ जाए तो आपको जो है WH वर्ड से प्रारंभ करना है। जैसे रानी गीत क्यों नहीं गाती है? रानी गीत क्यों नहीं गाती है? तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग WHY लिख देनी है। WH वर्ड आ गया, उसके बाद डू या डज आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ गया, बाकी सेम टू सेम होता है। इसी प्रकार इसमें जो है आप जैसे देखो हम लूडो कब नहीं खेलते हैं, हम लूडो कब नहीं खेलते हैं, तो आपको डू से पहले व्हेन ऐड कर देना है, तो ये दोनों प्रकार से हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से अपन शुरुआत से रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, आप इसे कुछ भी कर सकते हो। दूसरी बात इसकी पहचान, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है पहचान। तो इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में या क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, पहली बात। दूसरी होती है ये ती, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये भी चार भागों में विभाजित है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव के अंतर्गत आपको करना है सब्जेक्ट, फॉर्मूला है उसका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट या किसी का नाम आदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको मेन वर्ब में ऐसे एस ऐड कर देना है। और अगर प्लूरल है
आई वी यू दे आदि सब्जेक्ट है, तो आप उसमें जो है एस या एस नहीं ऐड करोगे, सीधा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फिर नेगेटिव आपने पढ़ा, तो नेगेटिव के लिए भी वही है, सबसे पहले जो है आपको सब्जेक्ट काम में लेना है, सब्जेक्ट के बाद में जो है आपको डू या डज इन दोनों में से सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, अगर वो सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू काम में लेना, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तीसरी बात जो अपने पढ़ी वो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो प्रकार से होते हैं, एक तो वो वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, तो जो क्या से प्रारंभ होते हैं उन्हें आप डू या डज हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और अगर वाक्य के बीच में क्या, कब, कहां, कौन, कैसे आदि शब्द आते हैं, तो आप सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड से उस वाक्य को प्रारंभ करेंगे, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है और क्या से प्रारंभ हो रहा है वाक्य, तो सबसे पहले डू डज ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से आप करेंगे। अगर वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे आदि शब्द आते हैं, तो आप सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद में डू या डज, फिर सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आदि लिखते हुए उसको कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से। तो आज का जो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमारे सामने कंप्लीट हो गया। कल जो है अपन प्रेजेंट का कंटिन्यूस जो है वो टेंस पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ ये आप सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।